Hello students, how are you all? Welcome to my channel AUCL classes by Dr. Shalini Upadhyay. What are you doing in your life, students? I think you are doing very well in your life. And today's topic is Pauli exclusion principle. Let's start the Pauli exclusion principle. This is the topic of class 11 CBSE board NCERT book. I am taking from this chapter 2. What is Pauli exclusion principle? If you have any idea, then you can write in comment section. And what do you think about Pauli exclusion principle? And if you have any query, you can ask in comment section. The number of electrons to be filled in various orbitals is restricted by the exclusion principle. Okay, by the Austrian scientist Wolfgang Pauli in 1926. This exclusion principle given by the Pauli, which is the Australian scientist, in 1926. According to this principle, no two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers. See, any atom have four quantum number: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. दैट मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोर क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन से वो मैच नहीं हो सकती. मीन्स सेम क्वांटम नंबर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स सेम वैल्यू नहीं हो सकती. दैट इज गिवन बाय पॉली. Pauli exclusion principle can also be stated as only two electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin. देखिए जो एग्जांपल्स होते हैं, अभी आपको हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे. अगर सेम ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक सेम होगा अगर सेम ऑर्बिटल में है, मगर उनकी स्पिन अपोजिट होगी हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग. मैंने आपको बताया था पहले ही, लास्ट वीडियो मैंने इसलिए हुंड्स रूल पहले डिस्कस किया था. अपोजिट स्पिन होने से उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो प्लस हाफ और माइनस हाफ होगा. तो जो टोटल क्वांटम नंबर 4 है, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो सेम हो गया. दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है और उनका एजिमुथल भी सेम हो जाएगा एल की वैल्यू, एंड मैग्नेटिक स्मॉल एम की वैल्यू सेम होगी, मगर स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा क्योंकि वो अपोजिट स्पिन में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये पॉली ने दिया था. This means that the two electrons can have the same value of three quantum numbers n, l, m, l, but must have the opposite spin quantum number, means that is small s. The restriction imposed by Pauli exclusion principle on the number of electrons in an orbital helps in calculating the capacity of electrons to be present in any subcell. तो ये जो प्रिंसिपल दिया गया, इससे एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं उनके कैलकुलेशन में ये प्रिंसिपल हेल्प किया. जैसे फॉर एग्जांपल, सबसेल 1 has comprises one orbital and thus the maximum number of electrons present in one as subcell can be 2. क्योंकि वो अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में, एक आपका प्लस में एक माइनस में, यही दो पॉसिबिलिटी है. तो 1 एस सबसेल में, मीन्स एस सबसेल में आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2. पी में आपके ऑर्बिटल 3 हैं तो सब में टू इलेक्ट्रॉन होंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं. एंड डी सब सेल में तो मैक्सिमम, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है तो सब में दो इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस में और माइनस में, तो 5 × 2 इज इक्वल टू 10, तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, और इनको फॉर्मूला इनके लिए निकाला गया. दिस कैन बी समड अप एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर. आप n की वैल्यू रखेंगे, n अगर हम 1 रखेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, n 2 रखेंगे तो 2 2 4 और फिर 4 2 8. तो आप देखेंगे कि इसमें आप सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. ठीक है, ये मतलब ये अभी तक वॉयलेट नहीं हुआ है, ये प्रॉपरली फॉलो अप हुआ है और ये आपका होता है, आज भी एग्जिस्ट करता है. कुछ एग्जाम्पल यहाँ गिवन है जो वॉयलेट करते हैं, मतलब पॉली exclusion प्रिंसिपल को फॉलो अप नहीं करते हैं. देखिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 और 4 + 3 7 इलेक्ट्रॉन. तो ये ठीक है, फर्स्ट 1s में ये आपका इस स्पिन में और ये अपोजिट स्पिन में, देन 2s भी, दैट इज राइट, पहले यहाँ फिल होगा फिर. बट p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमको तो पहले सब आपके जो होंगे वो आपके प्लस में होंगे, मीन्स प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, एंड देन आपका जो फिर नेक्स्ट पेयर अप के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा वो आपका माइनस हाफ में जाएगा.
ठीक है। एंड देन दिस इज द सेकंड एग्जांपल विच वायलेट्स द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 1s एंड 2s ये ओके है, बट व्हाट अबाउट 2p, यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तब तक आपको मैंने हुंस रूल में बताया था, जब तक ये हाफ फिल्ड नहीं होगा तब तक ये फिर पेयरिंग करके मतलब पेयरिंग नहीं करेगा। तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन है जो अपोजिट स्पिन में दिखा रहा है वो यहाँ पे 2p के सेकेंड ऑर्बिटल में आएगा और वो आपका वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और प्लस स्पिन में होगा, ठीक है, मतलब अपसाइड होगा। सी एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे ये ओके है, ये भी ओके है, रूल के अकॉर्डिंग है। 2p में देखिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका डाउनवर्ड दिखा रहा है, मीन्स माइनस पेन में, तो ये आपका अपसाइड होगा, तो ये भी पॉली को फॉलो नहीं कर रहा है। एंड देन डी एग्जाम्पल है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये ठीक है, ये अपोजिट स्पिन में आएगा। जब भी पेयर अप होगा ये हुंस रूल को वॉयलेट कर रहा है और पॉली को भी वॉयलेट कर रहा है। पॉली को इसलिए वॉयलेट कर रहा है कि हुंस रूल में तो पेयर अप है, वो अपोजिट स्पिन में होता है, वो बताया था उन्होंने, बट उन्होंने बताया था हाफ फिलिंग के बाद पेयरिंग होगी, तो मेन तो उनका था हाफ फिलिंग के बाद पेयरिंग होगी और वो अपोजिट स्पिन में होगी। बट पॉली के लिए ये देखिए 2p में इस वैल्यू के लिए आपका n भी सेम आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए l भी सेम आएगा क्योंकि p है, और n तो आपका ये 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल भी पी ऑर्बिटल आएगा। एम भी इन दोनों के लिए देखिए पी का मिड है, ठीक है, आप पी एक्स पी वाई पी जेड जो भी लेंगे वो वैल्यू आएगी, मिड वाली हम 0 लेते हैं, ये +1 और -1 लेते हैं, तो इन दोनों के लिए स्मॉल एम भी सेम हो जाएगा 0। एंड यहाँ स्पिन एस अगर हम लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ आएगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी यहाँ पे प्लस हाफ आएगा। तो ये रूल ये पॉली का जो था ही, पॉली का जो डिफाइन ही किया गया था, वो पॉली को डिफाइन ही किया गया था, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin। opposite spin में इसीलिए क्योंकि उनका 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो पॉली प्रिंसिपल था वो था no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। सी, तो यहाँ जो 4 क्वांटम नंबर्स था वो सेम नहीं हो सकता, ओके। देन कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो अप करते हैं। देखिए ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे आपका क्लियर है सिंगल सिंगल, ठीक है। ये भी आपका एग्जांपल क्लियर है, 1s क्लियर है आपका 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, 2s में भी, और यहाँ पहले हाफ फिल्ड हुआ है और देन आपका ये फुल फिल्ड हुआ है। तो ये एग्जांपल थे जो पॉली को फॉलो अप करते हैं, ये एग्जांपल करेक्ट हैं। और ये एग्जांपल से जो इस रूल को वॉयलेट करते हैं, तो यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इनके लिए 4 क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, इसलिए ये वॉयलेट करेगा, ये आपका अपोजिट स्पिन में होगा, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियरिंग माई पॉइंट। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स, एंड इफ यू like my video and if you want my video then subscribe my channel and press bell icon and like my video and do well, have a very bright future and have a very good day students, do well in your life।